Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव थॉट्स आपके आसपास ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज इन ओरेकल कार्ड्स के रूप में आपके लिए निकल के आते हैं। लेट्स फाइंड आउट। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहे हैं, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड्स को शफल कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि यहाँ पे जो ऊर्जा है वो आज कौन से मैसेजेस की तरफ गाइड करने वाली हैं। तो पहला कार्ड जो पिक होके आ रहा है दैट इज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अमेजिंग दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पहले ही एक मजबूत संदेश के साथ, एक मजबूत मैसेज के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई है इस रीडिंग की। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्स ने किस मैसेज की तरफ गाइड किया है। लेट्स फाइंड आउट। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन का कार्ड भी निकल के आया दोस्तों। और यहाँ पे मुझे कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी महसूस हो रही हैं, जो हिडन एनर्जीज हैं। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। एक बार फाइनल कार्ड भी निकाल लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। देखते हैं यहाँ पे एक फाइनल जो संदेश है डिवाइन का आपके लिए वो क्या रहने वाला है, सो दैट जो भी आसपास की ऊर्जा है, जो पूरी पिक्चर है, जो पूरा संदेश है, वो क्लियर हो जाएगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स फाइंड आउट कार्ड क्या कहते हैं। लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा इस कार्ड में भी निकल के आई है। आगे हम टॉरस की एनर्जी देख सकते हैं, आपके लिए निकल के आई है। और यहाँ पे एरीज की जो ऊर्जा है वो निकल के आई है। टाइम टू टेक एक्शन दोस्तों, बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक अनोखी एनर्जी है इस रीडिंग में जो मुझे महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे जो छुपी हुए तौर पे जो ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी जैसे निकल के आ रही हो। पहली बात है कि कुछ लोग तो आपके आसपास ऐसे मुझे महसूस हो रहे हैं अपने ट्यूशन के द्वारा, जिनकी जो नकारात्मक विचारधारा है उससे ये भरे पूरे हुए हैं।
इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देख के तुलना की भावना चलती रहती है। हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, कंपटीशन में लगे रहते हैं। और एक हेल्दी कंपटीशन तो फिर भी अच्छी बात है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किसी से तुलना कर रहे हैं। ये जो तुलना करते हैं उसमें इतनी नकारात्मकता भरी हुई है कि ये तुलना करने के बाद ये आपकी तरफ या जिससे भी तुलना ये कर रहे हैं उसकी तरफ ये नकारात्मक ऊर्जा भेजने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं। उससे कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष की भावना उसके प्रति इनके अंदर जन्म लेने लगती है। इस तरीके की कंपटीशन की भावना इन लोगों के अंदर है। तो वहीं जैसे मैंने कहा शुरुआत में, नकारात्मक विचारधारा से भरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनकी नज़र तुलना करने के चक्कर में आपके ज़िंदगी में हर एक कदम जो आप आगे बढ़ाते हैं, जिस उज्जवल भविष्य की तरफ आप एक एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं, जो आप लोगों के बीच में जो आपके लिए जो न्यूज़ फैली है, जो खबर है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कहीं से कुछ लूप होल मिल जाए। चाहे आपके घर में कोई अगर काम करता है तो काम करने वाले व्यक्ति के थ्रू कुछ बात पता चल जाए, या फिर कोई आपका सगा संबंधी उसके थ्रू आपकी कोई बातें पता चल जाए। तो हर तरफ से आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने का प्रयास है, चाहे वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पोस्ट्स के ही थ्रू क्यों ना हो। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम, किसी भी अगर सोशल मीडिया साइट पे आप एक्टिव है और वहाँ कोई अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए चीज़ें आप शेयर करते हैं, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। वहाँ भी जिस भी रूप में आपको देखते हैं, जो भी आपकी प्लानिंग देखते हैं, जो भी आपकी लाइफस्टाइल देखते हैं, उससे हमेशा ये तुलना ही करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये देख सकता हूँ कि आज तक तो ये ऊपर से ठीक ठाक ही बिहेव करते रहे हैं, ठीक ठाक ही बर्ताव इनका रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जिनके ज़िंदगी में ऐसे लोग रहे होंगे या अभी भी मौजूद हैं। हाल ही में आपने हो सकता है कोई ऐसी नई कामयाबी हासिल की हो, कोई एक ऐसी अच्छी खबर आपके ज़िंदगी में आई हो, चाहे रिश्तों के रूप में, चाहे आपने कुछ अपने काम के क्षेत्र में ऐसा हासिल करी, ऐसी सफलता मिली आपको, धन के रूप में शायद कुछ ऐसा आपने हासिल कर लिया, कोई अनएक्सपेक्टेड आपको फ़ायदा हो गया कहीं से, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है आपकी बिकी हो जिससे आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिला हो, बहुत सारे पैसे आए हों, सुख समृद्धि और शांति और सुकून है वो आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से कदम रख के आई हो, चाहे किसी व्यक्ति के रूप में, चाहे फाइनेंशियल गेंस के रूप में, चाहे आपका कोई सपना जो बहुत समय से आप साकार करना चाहते थे वो अब आप जीने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये इन सारी चीज़ों के रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होती हुई दिख रही है। हो सकता है आप में से हाल ही में कुछ लोगों को ऐसी हासिल भी हुई हो, जिसके बाद आसपास के कुछ लोग हैं उनका जो बर्ताव है आपके प्रति बदल गया होगा। या अगर आप इस समय वो कामयाबी या कोई नई चीज़ अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के पड़ाव पर हैं, अभी ही वो अगर घटित हो रही है आपकी ज़िंदगी में, तो आप देख रहे होंगे आपके आसपास कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनका बर्ताव आपके प्रति कभी एक समय पे बहुत ही अच्छा था, शालीन बर्ताव था, बहुत अच्छा बर्ताव था, लेकिन अब वो जैसे आपको बाहर वाले की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखते, या फिर कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट, एक जैसे मन मुटाव सा फील आपको होता है उनकी तरफ से। जो खुल के वो आपके साथ रहते थे एक समय पे, वैसे आज ये बर्ताव नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एक तरीके से, जैसे आप कह सकते हैं ना कि आपको ऊंचा उठता हुआ देखकर कहीं ना कहीं इन्होंने अपना रंग बदलना शुरू किया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बारे में इन्होंने कोई कुंडली दिखवाई हो या किसी के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश की हो इनमें से कुछ लोगों ने, और आने वाले जो भविष्य में आपको जो कामयाबी मिलने वाली है उसके बारे में भी अगर इनको पता चला है कि आने वाले दिनों में आपके ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बड़े बदलाव आने वाले हैं या वो उज्जवल भविष्य तरक्की आपकी ज़िंदगी में आ रही है, तो उसके बारे में भी जानकर कहीं ना कहीं इनका बर्ताव, इनका जो चाल ढाल है वो आपके प्रति चेंज हो गया है, ऐसा मैं महसूस कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। जो इनका असली जो चेहरा था, जो छुपा हुआ था ऊपर के दिखावे, ऊपर का जो आडंबर था ना इनका, कि ये तो दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत भले लोग हैं, सबके साथ अच्छा बात व्यवहार रखते हैं, वो जो आडंबर है उसके नीचे जो छुपा हुआ चेहरा था वो अब इनका जैसे बाहर आने लग गया हो। ये आपको ज़रूर महसूस हुआ होगा, या अगर इस समय ये घटित हो रहा है आपके साथ तो वो ज़रूर महसूस हो रहा होगा। तो इस चीज़ के बारे में खासकर डिवाइन ने इशारा दिया है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे डिटेल में जानने के लिए एक एक कार्ड से शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल कार्ड्स में डिवाइन ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। बहुत गहराई की बातें हैं इन कार्ड्स में जो निकल के आई है, एक एक करके जानते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड यहाँ पे आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड।
यानी समृद्धि आगे आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। और ये पहला कार्ड ही इसके द्वारा डिवाइन साफ यही बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अब जो तरक्की है वो एक मजबूत दौर बन के आ रही है, एक मजबूत समय का आगाज़ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में। जिस चीज़ के लिए आपने कहीं ना कहीं लंबे समय तक मेहनत किया है, इंतज़ार किया है, भरपूर परिश्रम किया है, कितने आपने सैक्रिफाइस या बलिदान दिए हैं इस चीज़ को पाने के लिए, जो भी आप मेहनत किए हैं इसका अंदाज़ा तो आपको ही होगा। ये जो भी आपने इंतज़ार किया, जो कुछ भी आपने सहा इस चीज़ को पाने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, जो भी आपने संघर्ष देखे हैं, जो पीड़ा आपने सही है, जो विपरीत परिस्थितियां आपने झेली है अपने विरोधियों की, अपने हेटर्स की, उसका जो फल है अब धीरे धीरे आपके करीब आता हुआ दिख रहा है। कई जगह हो सकता है अपनों का भी सामना करना पड़ा रहा हो जो आपके शुभचिंतक ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके उस समय के जो दिशा थी, उस समय का जो डिसीजन था, आपकी जो मेहनत थी, उसके प्रति वो शायद उससे संतोष नहीं महसूस कर रहे थे उस समय। यही कारण है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक अपनी राह पे चलने के लिए, कुछ कामयाबी हासिल करने के लिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपनों का भी सामना करना पड़ा हो। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अपनों का सहारा भी मिला, पूरा सहयोग मिला आगे बढ़ने में। लेकिन आज के समय में मैं देख सकता हूं कि जब आपको अपने की हुई मेहनत का, परिश्रम का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा, आपकी तरफ वो तरक्की और उन्नति की ज़िंदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं जाके मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आज ऊर्जाओं में बहुत बड़ा बदलाव है। जिनको अपनों का सहयोग मिला हुआ था उनकी तो कोई क्या बात ही है, वो तो आगे सहयोग मिलता ही रहेगा जैसे आज तक मिलता रहा है। लेकिन जो कहीं ना कहीं समाज से, विरोधियों से, हेटर से लड़ते हुए कहीं ना कहीं अपनों से भी कहीं ना कहीं किसी कीमत पे, किसी जगह पे सामना करना पड़ गया हो, तो वहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ऊर्जा में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आज कहीं ना कहीं आपके कद को, आपके जो कामयाबी का स्तर है उसको देखकर कहीं ना कहीं आपके अपने जो एक समय पे आपको रेजिस्ट करते थे, आपको मना करते थे, वो भी आज आपको सहयोग देने में लग गए हैं, क्योंकि उनको अब धीरे धीरे करके भरोसा हो गया कि आप में वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि आप अपने उस सपने को जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसको कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने का सामर्थ्य आप रखते हैं। तो बहुत लोगों में से, आप में से बहुत लोग हैं जो इस तरीके का बदलाव भी महसूस कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, और जो आपके मेहनत का फल है उसका वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में इस समय करीब आता हुआ साफ दिख रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक और बात महसूस हो रही है दोस्तों इस कार्ड में, कि कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हैं या हाल ही में थे जिन्होंने आपकी ये जो कामयाबी जो आई, ये आने वाली जो कामयाबी है उसकी भनक कहीं ना कहीं इनको लगी, उसके बारे में इनको पता चला, उसका आइडिया इनको लगा है, और शायद उन्हें आपका जो ये आत्मविश्वास है, आपके काम या आपके बदलते हुए जो हालात हैं, ये इन्हें समझ में आ गए और ये समझ चुके हैं ये एक बात तो, कि कहीं ना कहीं इन्होंने जिस भी कारण से आपकी ज़िंदगी में विरोध उत्पन्न करवाए, इन हेटर्स ने जो भी इन्होंने योजनाएं रची आपकी ज़िंदगी में आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए, आपके ऊपर मानसिक तनाव डालने के लिए, आपको अपने भविष्य से भटकाने के लिए, उस चीज़ में सफल नहीं हो पाए। और अब ये चीज़ भी इनके अंदर कन्फर्म हो गई है कि अब आगे ये सफल भी नहीं हो सकते। इसलिए जो भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक समय पे आपको हल्के में भी ले रहे थे, विरोध के कारण, हेट के कारण आपको हल्के में ले रहे थे, उनमें से कुछ जो है अब अचानक से आपके सामने मीठा मीठा बोल के भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आज आप कामयाबी के उस स्तर पे पहुंचने के लायक है, आपके अंदर वो क्षमता और काबिलियत है। ये वो पहले भी जानते थे, विरोध में उन चीज़ों के ऊपर सवाल उठाते थे, आपकी अपनी क्षमता पे सवाल उठाते थे, ताकि आप कभी इतना श्योर हो ही ना पाए, इतना आत्मविश्वास आपके अंदर भर ही ना पाए कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऊंचा या बड़ा काम कर पाएँ। लेकिन आज जब आपको बड़ा काम करते हुए देख रहे हैं, कामयाबी हासिल करते हुए देख रहे हैं, तो सोच रहे हैं तो जिस चीज़ में नहीं रोक पाए पीठ पीछे मेहनत करके, आज मीठा मीठा बोल के उस चीज़ का फ़ायदा ही उठा के अपनी ही रोटी सेक ली जाए। ये अब इनका प्लान है। प्लान अचानक से इनका चेंज हो गया है। तो हो सकता है ऐसे कुछ लोग हैं जो आज आपको अच्छे समय में देखकर मीठा मीठा बोलते हुए आपकी ज़िंदगी में वापस आपकी सीमाओं में, आपके दायरे में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि आपके रसूख का, आपके अप्रोच का या आपकी कामयाबी का किसी भी तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके। ये आपकी झूठी तारीफ कर सकते हैं या दोबारा आपके जीवन में आने का प्रयास कर सकते हैं, आपके अपनों से बहुत अच्छा रिश्ता जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि इनडायरेक्टली आपसे एक अच्छा रिश्ता बन जाए।
इसीलिए हम देख सकते हैं कि आपकी जो स्थिति है वो बदलने से पहले ही आपकी जो कामयाबी है वो आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से अभी आए भी नहीं है, और इनका जो व्यवहार है, इनका जो रंग है, वो आप बदलता हुआ कहीं ना कहीं आपको दिखाई दिया होगा या दे भी रहा होगा आज के समय में। हो सकता है निकट भविष्य में ऐसे लोग आपके जीवन में आए और आपको ज़रूर अपने इंट्यूशन और अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा पता चल जाएगा कि ये वो कौन गिरगिट जैसे लोग हैं जो अपना रंग समय समय पर बदलते हुए आपके जीवन में आए हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा कार्ड मैं देख सकता हूँ, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये कार्ड, इसके द्वारा डिवाइन बहुत ही गहरी बात यहाँ पे कह रहे हैं। ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, जो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके खिलाफ एक सोच विचार, एक नकारात्मक विचारधारा रखे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है वो किसी बड़े नतीजे तक पहुंच पाए, ज़रूरी नहीं कोई वो बहुत बड़ा बदलाव या प्रभाव डाल पाए आपकी ज़िंदगी पे। कुछ बातें ऐसी होती हैं दोस्तों जो केवल बातें बनकर ही रह सकती हैं। कुछ योजनाएं हैं इनकी जो बीच रास्ते में मुझे ठंडी पड़ती हुई दिख रही हैं। कुछ ऐसी हो सकता है योजनाएं बनाए आपके जीवन में आते हुए जो सब का सब विफल हो जाए, क्योंकि ये आपके जीवन में, आपके दायरे में, आपकी सीमाओं में दोबारा एंट्री पाने वाले नहीं हैं। इस चीज़ की ऊर्जा तो मैं साफ यहाँ पे देख सकता हूँ। आप इनको कभी अपने ज़िंदगी में घुसने नहीं देंगे, ऐसे लोगों को जो पीठ पीछे वार करते हैं, छुरा भोगते हैं, जो सामने से तो कुछ और है और अंदर से कुछ और है। ऐसे लोग आप अपने ज़िंदगी में बिल्कुल भी इनकी एंट्री नहीं होने देंगे। ये मैं यहाँ पे श्योर शॉट हूँ, डिवाइन की ऊर्जा यहाँ साफ कह रही है। और यही कारण है कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो भी इन्होंने प्लानिंग आपके खिलाफ बना रखी है, आपके काबिलियत का, क्षमता का जो फ़ायदा उठाने का इन्होंने स्वप्न देख रखा है ना, कि आपको ऐसे ऐसे फ़ायदा उठाएंगे, उस पर ऐश करेंगे, आपको इस तरीके से नुकसान पहुंचा देंगे या नियंत्रण कर लेंगे आपकी ज़िंदगी पे, वो सब ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोशिश तो बहुत करेंगे आपके ऊपर प्रभाव डालने की, ज़िंदगी में प्रभाव डालने की, ऐसी परिस्थितियां लाने की कोशिश करेंगे कि किसी न किसी माध्यम से आप इनसे जाके जुड़ें या इनसे बात करें या इनसे एक बारी बात व्यवहार बन जाए। लेकिन ये यहाँ पर डिवाइन यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इनकी कोई भी चाल आपकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पैदा कर पाएगी। जिस भी चीज़ की इन्हें उम्मीद है, इनको निराश होके ही अपनी ज़िंदगी में जाना, वापस लौटना पड़ेगा आपके दर से। ये मैं देख सकता हूँ। मुझे यहाँ दोस्तों ऐसा भी लग रहा है कि ये कुछ लोग जो हैं, जो आपको लेकर कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा इस समय सोच विचार कर रहे हैं, उन्हें ये लग सकता है कि आपके रास्ते में असमंजस की स्थिति पैदा करके, कन्फ्यूजन पैदा करके, या आपके तरक्की और उज्जवल भविष्य से ध्यान भटका के या आपकी जो रफ्तार है उसको रोक देंगे। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि हर जो चाल है वो मंजिल तक नहीं पहुंचती। इनकी योजनाएं ही बन के रह जाएंगी कि दिमाग में, उसको रूप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके साथ स्वयं डिवाइन की ताकतें खड़ी हैं। ईश्वर खुद इंटरवीन कर रहे हैं आज के समय में आपको आपका हक हिस्सा, आपका जो खोया हुआ अधिकार था उज्जवल भविष्य के रूप में, वो आपको वापस दिलाने के लिए। ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। इसलिए आपको जो भी बदलते हुए चेहरे अपने आसपास दिख रहे हैं ना, जो बदलते बात व्यवहार वाले जो लोग दिख रहे हैं ना, उनकी तरफ ध्यान भी देने की ज़रूरत नहीं आपको। उनकी तरफ कोई फोकस मत दीजिए, कोई उनको लाइमलाइट, कोई फुटेज मत दीजिए। कभी कभी आपकी जो खामोशी है ना, वही सबसे बड़ा मजबूत जवाब होती है ऐसे लोगों के लिए। उनके मुंह पर और इतनी तरक्की करके दिखाइए, इतना ज़्यादा कामयाब बन जाइए कि ये बस मुंह छुपाते हुए फिरे अपना। ये होना चाहिए, क्योंकि ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं आपके बारे में। जितनी नकारात्मक चीज़ें सोच सकते हैं वो सब कुछ सोच रहे हैं। जलन, ईर्ष्या, द्वेष के सागर में ये डूबते ही जा रहे हैं। और यहीं पे अगर आपकी बात करें तो आप इनसे कई गुना, कई ज़्यादा रफ्तार में आप आगे निकलते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कोई भी हो सकता है दोस्तों, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों में ऐसे भी हो सकते हैं जो तुलनात्मक भावनाओं में फंसे हों, या फिर आपके वर्क प्लेस पे, आपके कार्य क्षेत्र में भी लोग हो सकते हैं जो अचानक से इनके भाव स्वभाव संस्कार में कोई बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिला हो आपके कामयाबी की खबर के बाद, या आपकी कामयाबी जो आने वाली कामयाबी है उसके बारे में जानने के बाद। जब कुछ ऐसा आपने सफलता हासिल की हो, कुछ तो आपने बनाया है अपनी ज़िंदगी में, कोई धन संपत्ति भी बनाई हो, तो उसके भी देखकर इनके अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हो। एक जलन की भावना, जैसे घी डालने की देरी थी, आपकी कामयाबी सुन के बस उस जलन में घी पड़ गया है, और वो जलन, इनका जो असली चेहरा है वो अब सामने आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम देख सकते हैं फाइनल कार्ड यहाँ पे निकल के आया है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। हमने लिया था इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और यहाँ पे जो डिवाइन है, पूरी जो इस रीडिंग की ऊर्जा है वो यहाँ पे बदल रहे हैं।
यहाँ पे संदेश जो है वो यही है कि अब केवल इंतज़ार करने का समय नहीं है अपनी ज़िंदगी में, अब कदम उठाने का टाइम है। जो भविष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जो तरक्की, उन्नति और प्रगति आपने अपने जीवन में सोच रखी है, जो डिवाइन ने आपके लिए तय कर रखी है, उसको पाने के लिए जो कदम उठाने, जो ज़रूरी कदम उठाने, जो ज़रूरी एक्शन है, जो ज़रूरी काम करने हैं, वो करने ज़रूरी है। अभी कोई नया काम, नया फैसला, नई शुरुआत या कोई ऐसा अवसर आपके जीवन में इस समय सामने आता हुआ मुझे दिख रहा है, जहां आपको अपने डर से ज़्यादा अपने साहस पे भरोसा करना होगा, एक लीप ऑफ फेथ लेना होगा, बिना हिचकिचाए, बिना डरे। चीज़ों को अगर आपने अच्छे से सोचा, समझा और परखा है, तो उस पर कदम उठाना भी, उस पर फैसला और निर्णय लेना भी ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है अतीत की कुछ बातें या कुछ भावनाएं आपको किसी फैसले, निर्णय को लेने से रोकें कि इसमें रिस्क है, खतरा हो सकता है। लेकिन आज आपकी जो ऊर्जा है आपको ये विश्वास दिला रही है कि आपने अगर बहुत ही बारीकी से सब कुछ जांच परख रखा है और सिर्फ अतीत की किसी भावना या दबे हुए किसी पीड़ा की वजह से आप डिसीजन में लेने से कतरा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहे हैं कि डर को निकाल फेंकिए, आगे बढ़िए पूरे जोश के साथ। ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। इसलिए दोस्तों, दिलचस्प बात यहाँ पे यही है कि जैसे जैसे आप एक्शन में, अपने कर्मों में आएंगे, अपने भविष्य को लेके, अपने सफलता को लेके, अपनी प्रगति को लेके, वैसे वैसे जो आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो अपना असली रंग और ज़्यादा क्लियरली, स्पष्ट रूप से दिखाना शुरू कर देंगे। जिनके अंदर दबे हुए जलन वाले चेहरे ना, वो आपके सामने खुल के सामने आने लगेंगे आपकी कामयाबी देख के। कौन सच में आपकी खुशी चाहते हैं, कौन केवल आपकी स्थिति देखकर आपके आसपास हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये फ़र्क आपको बहुत ही क्लियरली, स्पष्ट रूप से समझ आने लगेगा। अब भी समझ में आ रहा है, आने वाले समय में और भी स्पष्टता इसकी हो जाएगी आपके अंदर। और इन तीनों कार्ड्स को अगर हम एक साथ दोस्तों देखें, इनकी जो ऊर्जा है ना, एक कहानी ऐसी बना रहे कि आपकी जो तरक्की है उसकी ज़मीन तैयार होती हुई दिखी है। फिर जो भी बेकार की रुकावटें हैं, बिना सिर पैर वाली जो योजनाएं हैं, वो कमज़ोर पड़ती हुई और विफल होती हुई दिख रही हैं। और आखिरी में मैं देख सकता हूं कि आपको आगे बढ़ने का संकेत, आगे बढ़ने के लिए जो ग्रीन लाइट है वो यहाँ पे डिवाइन दे दी है कि आप आपका जो रास्ता है उस पर बेफिक्र होकर बिना डरे आगे बढ़ें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा साथ में रखें, क्योंकि वो ही आपका आधार बनेगा आगे उज्जवल भविष्य और सफलता पाने में। इसलिए हम देख सकते हैं कि अब आपका जो काम है वो जो है लोगों को मजबूर कर रहा है अपने असली रंग दिखाने के लिए समाज में, लोग आपके सामने। और आपको क्या करना है, इन जैसे लोगों की तरफ बिना कोई ध्यान दिए बस और बस अपने ऊर्जाओं पे, अपने भविष्य पे फोकस करके आगे बढ़ना है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके ऊपर लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहे कुछ नेम इनिशियल्स जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी कौन से आए हैं। N S M D L T F X एंड P। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं जिनकी भी हमने बात की यहाँ पे, उनसे, उनके नाम से कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसको ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।